हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आज है छोटी होली और मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों के साथ शेयर करूं कि होली का त्यौहार हम कैसे मनाते हैं। तो चलिए आज मनाते हैं होली। आज है छोटी होली। आज के दिन हम पूजा करते हैं और कल है धुलेंडी, तब हम कलर्स से खेलेंगे। इसीलिए आप मुझे इतना सजा धजा देख रहे हो। तो आज खेलने वाली होली नहीं है हमारी। और पूजा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन पूजा होती है, तो मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ जो मैंने पूजा के लिए तैयार की है। तो थाली में है जोत, हम वहाँ जाके जोत जलाएंगे। और आप धूप अगरबत्ती कुछ भी एक और चीज़ जला सकते हो। तो मैं अगरबत्ती लेकर जा रही हूँ। देन मूली, ये हाथ पे भी बनता है और वहाँ पे जो पूरा उन्होंने तैयार किया होगा अग्नि वगैरह, उसमें भी जाएगा। कोई भी एक फ्रूट, तो मैं एप्पल ले रही हूँ। आलू, ये मुझे रीज़न नहीं पता, पर ये मेरे दोनों साइड है। लाइक मेरे इन लॉज की साइड भी है और मेरी मॉम की साइड भी है, पर मैं फॉलो इन लॉज पे करती हूँ तो उनकी साइड है, इसलिए मैंने आलू रखा है। देन है गुड़, और ये क्यूट सी डब्बी है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी है। इसमें है, मैं दिखाती हूँ, मूली और चावल। तो ये तिलक करने के लिए और चावल डालने के लिए ये भी जाएगा। तो मैं ये एज इट इज़ डब्बी लेकर चली जाती हूँ। और देन जाता है आटा। तो और पहले लेडीज, ताकि आई थिंक दिखे ना या फिर इजी भी हो, तो ये थालपोश ढक के ऐसे लेकर जाते थे, क्योंकि वो थोड़ी दूर होता है जहाँ पे पूरा पूजा की जाती है। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी मॉम ने ये मुझे दिया था, ये मेरी नानी ने बनाया था मेरे लिए। तो इसलिए मैं कभी भी मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, जहाँ अपनी थाल लेकर जाती हूँ, मैं हमेशा ये वाला थाल पोश लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये उन्होंने हैंडमेड है और स्पेशली उन्होंने मेरे लिए बनाया। मैं अगर होली के पूजा, होली वाले दिन की बात करूँ, तो आपको हेयर वॉश करने होते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा त्योहारों में आता है। और मैंने दिवाली पे भी बताया था, करवा चौथ पे भी बताया था कि हर बड़े त्योहार पे हेयर वॉश करना होता है। तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश किए हुए। और ये जो दुपट्टा है, ये कोई भी बड़ी पूजा होती है, तो होली की बड़ी पूजा है, दिवाली की बड़ी पूजा है, करवा चौथ की भी बड़ी पूजा है, तब आपको लेना होता है। और ये दुपट्टा सेम दुपट्टा होता है जब आपकी शादी होती है और उससे आपका गठ जोड़ा बंधता है फेरों के टाइम पे, जब आपकी लहंगे के दुपट्टे से दूल्हे का वो नहीं जुड़ता, कोई एक ऊपर से अलग से दुपट्टा डाले जाते हैं, तो वो ये था मेरा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हवन होता है, कोई भी बड़ी पूजा होती है, आप पहनो इसे। तो इसीलिए मैंने ये भी डाला हुआ है। होली वाले दिन, ये भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी पुरानी त्योहार की वीडियोस नहीं देखी, उनके लिए, कि कोई भी बड़े त्योहार पे आप खिचड़ी नहीं बना सकते। तो आज के दिन भी खिचड़ी नहीं बनेगी, पर जैसे दिवाली पे होता है कि मेन जिस दिन होता है, बड़ी दिवाली होती है, तो उस दिन खीर पूरी बनता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको जो मन में आए आप आज खाना बना सकते हो, बस खिचड़ी नहीं बनेगी। तो मैं खिचड़ी की एक स्टोरी यहाँ पे ज़रूर सुनाना चाहूँगी। मैंने ना बचपन से ही ये सुनती आई हूँ कि बड़ा त्योहार होता है ना, खिचड़ी नहीं बनाना शुभ नहीं होता। और शुभ इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ पे किसी की डेथ अगर हो जाती है तो उस दिन खिचड़ी बनती है उस टाइम पे, तो शुभ नहीं मानते खिचड़ी को। तो मैंने हमेशा यही सुना है कि खिचड़ी नहीं बनानी कोई भी बड़े त्योहार पे। मेरी शादी हुई। शादी के फेरे थोड़े लेट होते हैं हमारे यहाँ पे, 4-5 बजे के अराउंड फेरे हुए। हम सुबह आए होंगे अराउंड 6 बजे, है ना सारांश? 6 बजे के अराउंड हम घर आए। घर आके पूरा लहंगा वगैरह उतारा, पूरा वो करना था। उसके बाद रस्में और भी होती है शादी के बाद की। तो मैं तैयार होके आई नहा धो के। बाकी लोगों ने क्या किया कि चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लो। मैं चाय नहीं पीती। मेरी मदर इन लॉ आई के एटलीस्ट कॉफ़ी ले ले। मैंने कहा मैं कॉफ़ी भी नहीं पीती। फिर उन्होंने कहा दूध ले ले। मैंने कहा नहीं, गर्म दूध मुझे एसिडिटी करेगा, मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आई एम ओके। तो उन लोगों ने तो एटलीस्ट चाय वगैरह ले ली थी, मेरा वो भी नहीं था। फिर आई बात खाने की कि खाना क्या बनेगा। तो इनके यहाँ पे रिवाज है कि
फर्स्ट जो खाना बनता है वो खिचड़ी बनेगी एंड आई वाज सो सरप्राइज। मैं मनी मन सोच रही, मैंने कहा खिचड़ी, मैंने कहा ये तो शुभ नहीं होती है, क्या खिला रहे हो मुझे। फिर अब मेरे को आए इनके घर में 2-4 घंटे हुए थे, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो अरेंज मैरिज है हमारी वैसे। तो मैं और शर्माई शुरमुई बैठी, मैं किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी में क्या है कि फिर भी मैं खा लेती हूँ, मुझे पसंद है खिचड़ी, पर मैं थोड़े से खिचड़ी खाने के अलग तरीके है कि उसके साथ दही होनी चाहिए, उसके साथ प्याज होनी चाहिए। खिचड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे पतली वाली अच्छी लगती है खिचड़ी। गई वो गाढ़ी सी खिचड़ी और मैं कुछ नहीं बोला कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा या नहीं कुछ। मैंने अपने भाई को मैसेज किया, मैंने कहा भैया जी आप प्लीज पग फेरे के लिए थोड़ा जल्दी लेकर जाओ मुझे। मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ना आप लोगों के साथ लंच करना है, मैंने नहीं यहाँ लंच वगैरह करना। मैंने उन्हें नहीं बताया कि ये लोग मुझे खिचड़ी खिला रहे हैं। देन मेरा भाई मेरे कजन वगैरह आए पग फेरे के लिए लेने के लिए, वो मुझे लेकर गए। मैंने कहा मम्मी इन लोगों ने मुझे खिचड़ी खिला दी यार। तो मम्मी कहती है खिचड़ी कैसे बनाई। फिर तब तक मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, मेरे कजन्स की शादी हुई कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं ना कि किसी के घर खिचड़ी बनी है। मैंने कहा हमारे घर क्या बनता है ना जब अगर दुल्हन आती है, मम्मी कहती ना हम नहीं खिचड़ी बनाते, हम ना मूंग की दाल और चावल बनाते हैं। एंड आई वाज लाइक फर्क क्या है। उन्होंने मिक्स कर दिया, आप अलग अलग खिलाते दुल्हन को। मैंने कहा आप लोग दुल्हन को पहले दिन ऐसे टॉर्चर करते हो। इस स्टोरी के साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में मंदिर ही लगाते हैं जहाँ पूजा कर सकते हो आप, पर इंडिया में हर एरिया के गली में भी लगाते हैं। तो मैं मंदिर पहुंच चुकी थी पूजा करने के लिए, और यहाँ पे ये हवन कुंड में पूरा बनाते हैं, विच इज़ लाइक वेरी स्मॉल, लाइक बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही छोटा। आप इंडिया से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। आई स्टिल रिमेंबर जब हम छोटे होते थे तो इतना ज़्यादा, मतलब ये फिक्स टाइम होता है। मैं आपको अगर पूजा की बात बताऊं तो होली पे जो पूजा होती है वो 12 बजे के यूजुअली बाद ही होती है। तो गली में सारी औरतें साथ जाती थी, इतना सज धज के जाती थी, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक बच्चे साथ होते थे। और जो मैंने थाल बताई है उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे धान होती है, उसको धान का एक बीज निकाल के व्रत खोला जाता है। लेडीज़ फास्ट रखती हैं होली वाले दिन, नॉट धुलंडी वाले दिन, जिस दिन खेलते हैं उस दिन नहीं, जिस दिन पूजा होती है उस दिन वो फास्ट रखते हैं। और बच्चों के गले में मालाएं होती थी टॉफ़ीज़ वाली, मैंने आगे जाके आपको फ़ोटो दिखाई है। पर वो लड़कों के, यूजुअली लड़कों के गले में होती थी। और वहाँ पे भी ऐसा होता था बिकॉज गली की सारी लेडीज़ एक साथ जाती थी, सो वो फ्लॉन्ट करते थे लड़के कि अच्छा तेरी माला इतनी बड़ी, मेरी इतनी, तेरे में ये टॉफ़ियाँ, मेरे में ये टॉफ़ियाँ हैं। और क्या लेकर जाते थे, ऊपले, जो काऊ डंक होता है, गोबर से ऊपले बनाए जाते थे और उसके छेद करके माला बनती थी। अब वो बिकने लगे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरी मदर इन लॉ खरीद के लाती है, पर पहले वो लोग घर में खुद बनाते थे। जो दूध वाली हो, जहाँ से हम दूध लेते थे, आई रिमेंबर मेरी मॉम वहाँ से लेकर आती थी गोबर, और वो खुद बनाते थे। 4-5 दिन पहले उसको सुखाया जाता था अच्छे से, उसमें छेद करे जाते थे, माला बनती थी और वो चढ़ाई जाती थी। सो यहाँ पे वो मिलता नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेकर जाती, अदरवाइज़ वो आप ख़रीद के कर सकते हो। जैसे इसमें आप देखोगे, ये 2018 की वीडियो है, इंडिया वाली। मैं अपने भाई की शादी में उस टाइम गई थी, एंड मेरा जो दुपट्टा था शादी वाला वो न्यूजीलैंडी था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला हुआ उस टाइम पे, नॉर्मल साड़ी से ही ढका हुआ है सर। अदरवाइज़ आप पूजा के टाइम पे, आप जो लेडी ब्लू उसमें ड्रेस में देख रहे हो उसने डाला हुआ है, आप देख सकते हो। और मेरी मदर इन लॉ शायद भूल गई होंगी या जो भी था, मुझे याद नहीं है उन्होंने क्यों नहीं डाला। तो ये जो माला है, ये माला आप लेकर जाते थे, और ये है जो लड़कों के गले में होती थी, इसमें सारी टॉफ़ियाँ वगैरह होती थी। और ये मेरे पहले होली की सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, और देख सकते हो आप कितनी बड़ी होली बनी हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी होली बनती थी।
सो होली के नेक्स्ट डे होती है, या तो आप बड़ी होली कह सकते हो या धुलेंडी बोलते हैं हम लोग, और वो होली होती है खेलने वाली होली। उस दिन रंग लगाते हैं एक दूसरे को। हैप्पी होली। सो मैंने इसकी अलग से वीडियो डाली हुई है, वो जाके देखिए, बिकॉज ये हम सेम डे नहीं मनाते हैं। इस बार हमने 14 फेब को मनाई थी होली। सो होली के जो नेक्स्ट मंडे होता है उस दिन हम मनाते हैं बासोड़ा। एक रात पहले आपको ये गुलगुले बनाते हैं आप रात में। ये आटे में चीनी या फिर गुड़ डाल के आप बनाए जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग उठ के जहाँ पे आपने होली पूजी थी वहाँ पे सेम जगह जाके आपको ये बासोड़ा करना पड़ता है। पर मैं यहाँ पे नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। न्यूजीलैंड में 2-3 रीज़न की वजह से। पहला तो ये मॉर्निंग में करना होता है, मंडे को मेरा काम होता है। दूसरा, मुझे खाने की वेस्टेज लगती है, बिकॉज इंडिया में वो लोग कहते हैं कि गाय के लिए होता है, कुत्ते के लिए होता है, वो लोग खा लेते हैं, और पैसे तो जो भी वहाँ पे बच्चे होते हैं वो उठा लेते हैं, पर यहाँ पे मुझे वेस्टेज लगता है। सो होपफुली आपको पसंद आई होगी आज की मेरी ये वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी होली एवरीवन।